बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंबल और ददरी का देसी इलाज। अगर जिस्म पर किसी जगह मसलन सर, गर्दन, हाथ और पाँव पर मसे निकल आएँ तो इनको ख़त्म करने के लिए आप पान के पत्ते की टहनी लें और चूना जो पान खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप पान के पत्ते की टहनी लेकर चूने में मस करके मसे पर रगड़ें। इस तरह बार बार टहनी को चूने में मस करके मसे पर रगड़ते रहें हत्ता कि टहनी ख़त्म हो जाए। एक दिन तक आप इसको गीला होने से बचाएं। दूसरे दिन इसको हाथ से साफ़ कर दें तो मसा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और दोबारा कभी नहीं निकलेगा। अक एक पौधा है जो आम जगहों पर पाया जाता है। इसके पत्ते को तोड़ें और इससे दूध निकलता है। इसके दूध को किसी बोतल में महफूज कर लें। इस दूध को मसों पर लगाएं। 3 दिन में मसे ख़त्म हो जाएंगे। ये आजमूदा टोटके हैं। आधा किलो सरसों का तेल लें और एक छिपकली को मारकर इस सरसों के तेल में डाल दें। इसको नरम आंच पर पकाएं। जब छिपकली जल जाए तो इसको किसी कपड़े से छान लें और छान यानी छिपकली वाला हिस्सा फेंक दें और तेल को बोतल में डालकर महफूज कर लें। इस तेल को चंबल ददरी पर लगाएं। ये चंबल और दाद को जड़ से ख़त्म कर देगा और फिर कभी चंबल या ददरी आपके जिस्म पर नहीं निकलेगी। कस्तछिरी 40 ग्राम, हब्बल रशा 10 ग्राम, सना मुक्की 10 ग्राम, सिरका सेब 400 ग्राम। तमाम अद्वियात को ग्राइंड करके पाउडर बनाकर इसमें सिरका शामिल करें। फिर हल्की आंच पर पकाएं। 1-2 जोश आने पर उतार लें। ठंडा होने पर बारीक कपड़े से छान लें और बोतल में महफूज कर लें। इस लोशन को दिन में 2 मरतबा चंबल वाली जगह पर लगाएं। इंशाअल्लाह चंबल या ददरी ख़त्म हो जाएगी। नीम के पत्ते लेकर इनको साफ़ पानी से धोकर एक बर्तन में पानी लेकर इसमें पत्ते डाल दें। फिर इनको आग पर पकाएं। ठंडा होने पर इस पानी से नहाएं। इस तरह 3-4 दिन नहाने से तो जिस्म से खारिश, चंबल और ददरी से निजात मिल जाएगी। संदल सुरख 10 ग्राम, संदल सफ़ेद 10 ग्राम, मलट्ठी 10 ग्राम, नरकचूर 10 ग्राम, बरगे हिना 10 ग्राम, बरगे नीम 10 ग्राम, केरू 10 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को पीसकर सफ़ूफ बना लें। इस सफ़ूफ का आधा चाय का चम्मच सुबह, दोपहर, शाम सादा पानी के साथ लें तो इंशाअल्लाह चंबल, ददरी और ख़ारिश से निजात मिल जाएगी। जिल्द पर ख़ारिश या खुजली हो रही हो तो आप मुतासरा हिस्से पर बर्फ़ लगाने से आपको राहत मिल सकती है। आप खुजली वाली जिल्द को गर्म पानी से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। ठंडे पानी में कोई भी तेल को भी शामिल करके आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल अपने अंदर जादुई असर रखती है। इसकी मदद से हम अपनी जिल्द से कील, मुहासों के अलावा एक्जिमा का भी इलाज कर सकते हैं। इसमें एंटी सोजिश, एंटी वायरल और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात मौजूद होती हैं जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से दूर रखती हैं। अपनी खुजली वाली जिल्द से छुटकारा हासिल करने के लिए आप इसको अपनी जिल्द पर लगाएं और इससे छुटकारा हासिल कर लें। नारियल का तेल भी ख़ारिश के इलाज के लिए मौसर साबित हो सकता है। इसमें भी एंटीवायरल, एंटीसोजिस जैसी खसूसियात मौजूद होती हैं जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से महफूज रख सकती हैं। ये जिल्द यानी पूरे जिस्म में लगाया जा सकता है। घरेलू इलाज के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से इत्तफाक किया जाना चाहिए। अगर मुतबादिल तरीक़ों के इस्तेमाल में कोई तज़ाद है तो इलाज से इनकार करें और रवायती दवाइयों के तरीक़ों की तरफ रजू करें।